बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर्स से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले दवम मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया कर रहे थे। इस सिलसिले में बाब नंबर 4 पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात, सफ़ा नंबर 59 तक हम पहुंच चुके थे। बल्कि उसकी आखिरी लाइन से हमने शुरू करना था, शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़। शहरी से मतलब पाकिस्तान के शहरी। हकूक़ वो चीज़ जो हम दूसरों से मुतालबा करते हैं, फ़राइज़ वो चीज़ जो दूसरे हमसे मुतालबा करते हैं। मैंने आखिरी लाइन लिखी कि मुल्की तरक्की के लिए हकूक़ व फ़राइज़ में तवाज़ुन ज़रूरी है। हमारा मुल्क, हमारा मुआशरा कब तरक्की करेगा? अगर हम अपने फ़राइज़ अदा करते रहें और साथ दूसरे अपने हकूक़ भी पूरे करते रहें। बहरहाल जी, शुरू करते हैं। शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़, सफ़ा नंबर 59 पर। इसमें हम पहले हकूक़ और फ़राइज़ में देखते हैं कि इक़साम क्या होती हैं इसकी। हकूक़ दो तरह के होते हैं, इख़लाक़ी हकूक़ और कानूनी हकूक़। इन दो को तफसील से देखते हैं हम। इख़लाक़ी हकूक़ क्या होते हैं? मुआशरा में राइज इख़लाक़ी इक़दार वैल्यूज़, हमारे रस्म व रिवाज, हमारी ट्रेडिशंस पर मुबनी हकूक़, जिन पर कवानीन की बजाय समाजी असूलों के ज़रिए अमल कराया जाता है। यानी इख़लाक़ी हकूक़ पे मुल्की कानून अमल नहीं कराएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए कानून साजी की जाएगी, इसके लिए कानून हरकत में आएगा, इसके लिए पुलिस हरकत में आएगी, मुकदमात कायम करेंगे, अदालतों में मुकदमा चलेगा, सज़ाएँ होंगी। ऐसा नहीं है। ये इख़लाक़ी हकूक़ क्या होते हैं? जो समाज, मुआशरा जिसके लिए जवाबदेह होता है। मैंने मसलन लिखा वालदैन के हकूक़, ज़ौजैन के हकूक़। अब अगर कोई वालदैन के हकूक़ पूरे नहीं करता, वालदैन की खिदमत नहीं करता, ज़ौजैन से मतलब मियाँ बीवी के हकूक़, मियाँ के बीवी पर, बीवी के शोहर पर हकूक़, अगर अब इनकी खिलाफ वर्जी होती है तो इस पर कोई मुल्की कानून हरकत में नहीं आएगा। लेकिन अज़ीज़ तलबा, समाज का एक अपना निज़ाम होता है। जो इन असूलों पर अमल नहीं करता वो दूसरों की नज़रों से गिर जाता है। मुआशरा उसको हकीर समझता है, मुआशरा उसको कमतर समझता है। और ये हकीकत है, होना तो ऐसा नहीं चाहिए, मगर ये हकीकत है। हम अल्लाह से कम डरते हैं, समाज से ज़्यादा डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, हम लोगों के डर से बहुत कुछ करते हैं। तो समाज ने कुछ असूल व ज़वाबित बनाए हैं जिन पर लोग अमल करें तो उनको अच्छा समझा जाता है, वरना बुरा समझा जाता है। उन समाजी ज़ाबितों को हम कहते हैं इख़लाक़ी हकूक़। किसी भी कौम के इख़लाक़ी हकूक़ का ताल्लुक़ वहाँ के मज़हब से, रस्म व रिवाज से, सकाफ़त से होता है। जिस तरह से पाकिस्तान में उसको अच्छा समझा जाता है जो वालिदैन की इज़्ज़त करे, बड़ों की इज़्ज़त करे, छोटों पर शफ़क़त करे। तो ये हो गए इख़लाक़ी हकूक़। इनको मुआशरा खुद नाफिज कराता है, इन्फोर्स कराता है। मुल्की कवानीन और अदालतों का इनसे ताल्लुक़ नहीं होता। आगे चलिए जी, दूसरी किस्म है शहरियों के हकूक़ की, कानूनी हकूक़। कानूनी हकूक़ से मतलब ये है, ये ऐसे हकूक़ हैं, ऐसे राइट्स हैं जिनको रियासत यानी मुआशरा, हुकूमत तस्लीम करती है। हुकूमत इन हकूक़ को मानती है और अगर आपके ये हकूक़ मुतासिर हो रहे हों तो इनकी खिलाफ वर्जी पर सज़ा भी दी जाती है। दोबारा दोहरा दूँ, इख़लाक़ी कानून पे तो मुआशरा अमल कराता है, लेकिन कानूनी हकूक़ पर रियासत अमल कराती है और खिलाफ वर्जी करने वाले को सज़ाएँ दी जाती हैं। इन कानूनी हकूक़ की फिर आगे दो इक़साम है, मुआशरती और सियासी हकूक़। मुआशरती और सियासी हकूक़ क्या है? ये कानूनी हकूक़ की दो इक़साम है। हम इन दो को अलग अलग देखते हैं। मुआशरती हकूक़ यानी शहरियों के ऐसे कानूनी हकूक़ जिसका ताल्लुक़ मुआशरे से है। पहला हक़ ज़िंदगी, जिंदा रहना हर एक का बुनियादी हक है
किसी को उसकी ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता। यानी अगर किसी को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, उससे हक की ज़िंदगी छीन लिया जाए, तो ऐसे खिलाफ वर्जी करने वाले को रियासत सज़ा देती है, कानून हरकत में आता है और रियासत उस जिम्मेदार अफराद को उसके अंजाम तक पहुंचाती है। ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि लोगों का हक ज़िंदगी महफूज रहे, कोई दूसरे से हक ज़िंदगी ना छीने। रिहाइश का हक, रियासत के हर शहरी का हक है कि वो किसी भी जगह पर मुल्क के किसी भी हिस्से, किसी भी खित्ते में रिहाइश इख्तियार करे। ये हक उससे नहीं छीना जा सकता। रिहाइश में मकान का हक, दुकान का हक, यानी छत का हक आप कह लें बुनियादी तौर पर। हक जायदाद नंबर 3, पाकिस्तान के हर शहरी को, जो पाकिस्तान का शहरी है, मुल्क के तूल अर्ज में किसी भी हिस्से में जायदाद बनाने का, खरीदने का, रखने का, फरोख्त करने का हक हासिल है, जिसको पे किसी तरह पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हक के खानदान, यानी खानदान बनाने का हक, शादी करने का हक, आगे बच्चों का हक, यानी फैमिली सिस्टम आप कह लें। ये हर एक को हक है कि अपना ख़ानदान कायम करे, शादी करे और उसके बाद औलाद के ज़रिए ख़ानदान बनाए, नस्ल बढ़ाए। इससे किसी को नहीं रोका जा सकता। हक के मुलाजमत व कारोबार, हर शख्स का बुनियादी हक है कि सरकारी इदारों में वो मुलाजमत कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर, निजी इदारों में मुलाजमत कर सकता है, अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकता है, बशर्ते कि वो जायज़ हो, कानून के मुताबिक हो। किसी पर कोई कारोबार करने के लिए पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, ना ही किसी को कोई कारोबार करने पर मजबूर किया जा सकता है। हर एक का बुनियादी हक है। हक के अकीदा व मजहब, हर शख्स को हक है कि अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। उसको इस चीज़ से नहीं रोका जाएगा। अपनी मजहब के मुताबिक इबादत गाहें बनाना, इबादत गाहों में जाना, अपनी मजहबी निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, यह शख्स का बुनियादी हक है। आप जानते हैं पाकिस्तान के झंडे में 3/4 सब्ज़ और 1/4 अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। वो इसी चीज़ की नुमाइंदगी है कि अक़लियतों को अपने मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। हक के तहरीर व तकरीर, हर शख्स को हक हासिल है कि अपनी आज़ादाना रजामंदी से कोई तहरीर कर सकता है, लिख सकता है, छाप सकता है, अपने सियासी मजहबी नज़रियात के मुताबिक तकरीर कर सकता है, खा वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। यानी अगर एक शख्स हुकूमत के ख़िलाफ़ है तो उसको पूरा हक है कि आज़ादी से अपना माफ़ी ज़मीर बयान करे। इस बुनियाद पर उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। तहरीर व तकरीर हर शख्स का बुनियादी हक है। हक के अंजुमन साजी, अंजुमन यूनियन बनाना, एसोसिएशन बनाना, सियासी जमात बनाना, हर एक का हक है कि सियासी जमात बना सकता है, सियासी जमात में शामिल हो सकता है, सियासी जमात की सरगर्मियों में हिस्सा ले सकता है, अपने अंजुमन बना सकता है, अपने पेशे के एतबार से, शोबे के एतबार से उससे यह हक नहीं छीना जा सकता। हक के ज़बान व सकाफ़त, हर शख्स को अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त, अपनी तहजीब, जिसको आप कल्चर कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है, जो उससे नहीं छीना जा सकता और रियासत इनके हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। हक के तालीम, पाकिस्तान के हर शहरी को अपनी मर्ज़ी की तालीम हासिल करने का हक हासिल है। वो जिस शोबे में चाहे तालीम हासिल करे और जहाँ तक चाहे तालीम हासिल करे, उसका हक है। बल्कि कानूनन तो फ़र्ज़ भी बन गया है कि तालीम हासिल करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, लेकिन उसका बुनियादी हक भी है। हक के मुआहिदा, हर शख्स को हक है अपनी जायदाद कारोबार के सिलसिले में किसी भी दूसरे फरीक के साथ मुआहिदा कर सकता है, बशर्ते कि वो जायज़ हो और कानूनी हो। आज़ादी नक्लो हमल, यानी
जिसको मूवमेंट कहते हैं, आना जाना कहते हैं, हर शख्स को हक है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में रिहाइश इख्तियार कर सकता है, मुल्क के किसी भी हिस्से में आ जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है, सफ़र कर सकता है, उसे इस चीज़ से नहीं रोका जाएगा। हक़ मसावात, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, खा उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, किसी भी फ़िरके से हो, अमीर हो गरीब हो, लेकिन कानून की नज़र में सब लोग बराबरी का दर्जा रखते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये 13 मुआशरती हकूक़ थे। ये ऐसे हकूक़ हैं जो रियासत अपने हर शहरी को देती है और रियासत इन हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार होती है। अगर इन पर अमल न हो, कोई इनकी खिलाफ वर्जी करे, तो रियासत खिलाफ वर्जी करने वाले को सज़ाएं भी देती है ताकि इन हकूक़ की हिफाजत की जा सके। रियासत निगहबान है इन हकूक़ की, जो हमने पढ़े मुआशरती हकूक़। अज़ीज़ तलबा, कानूनी हकूक़ की दूसरी शक्ल है सियासी हकूक़। मुल्क के हर शहरी को मुआशरती हकूक़ हासिल हैं जो आपने पढ़े, कुछ सियासी हकूक़ भी हासिल हैं जो कानूनन उसको हासिल हैं, जिस पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हक़ राय दही यानी वोट देने का हक। पाकिस्तान में जमहूरियत है, इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद, तो उसमें हर शख्स को हक है कि अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे को, अपनी मर्ज़ी की सियासी जमात को वोट दे, उससे ये हक नहीं छीना जा सकता। हक़ नुमाइंदगी, नुमाइंदगी करने का हक, यानी हक़ राय दही था वोट देने का हक, और हक़ नुमाइंदगी है वोट लेने का हक। यानी मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, वो कौंसलर का हो, वो नाजिम का हो, MPA का हो, MNA का हो, यानी मुल्क के जितने भी आपके सियासी इदारे हैं उनमें हिस्सा लेने, अवाम से वोट मांगने का हक हर पाकिस्तानी को हासिल है, अगर वो तमाम कानूनी शराइत पूरी करता है। तो हक़ मनसब व ओहदा, मनसब ओहदा जिसको आप डेजिग्नेशन कहते हैं, ओहदा, हर शख्स को हक है कि सियासी जमात में कोई भी ओहदा हासिल कर सकता है, कोई भी मनसब हासिल कर सकता है, बशर्ते के कानूनी तौर पे अदालतों की तरफ से उसको नाअहल करार ना दिया गया हो। अगर मुल्क की आला अदालतों ने किसी भी शख्स को करार दे दे कि ये सादिक और अमीन नहीं रहा, तो फिर उसको यह हक हासिल नहीं होता। मुल्क की आला अदालतों को यह हक हासिल है कि किसी भी शख्स के सादिक और अमीन होने का फैसला करे, और अदालत का यह हक मानना पड़ेगा। इसके बाद ये कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्यों निकाला, ये अदालतों का हक है। अदालत निगहबान है हकूक़ की, अदालतों को देखना है कि कौन शख्स कानून के मुताबिक अमल कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन अगर एक शख्स कानून के तमाम तकाजे पूरे करता है तो सियासी जमात में कोई भी ओहदा और मनसब हासिल करने का हकदार होगा। हक़ तनकीद, क्रिटिसिज्म करना, तनकीद करना, हर शख्स को हक है कि वो सियासी जमातों पर, ख़ास तौर पर हुकूमत के वाले से तनकीद कर सकता है, हुकूमत के मंसूबों पर, हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर सकता है, ये गलत है, ये हक उससे नहीं छीना जा सकता। लेकिन ज़रूरी है कि वो मस्बत हो और मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ ना हो। हक़ जमात, हर शख्स को दीनी, सियासी, मजहबी जमात बनाने का हक हासिल है, जो उससे नहीं छीना जा सकता। हक़ अर्ज़दाश्त, अर्ज़दाश्त कहते हैं अर्ज़ पेश करना, ये दरख्वास्त पेश करना। हुकूमत को दरख्वास्त पेश करना भी हर शख्स का बुनियादी हक है। अगर कोई शख्स समझता है उसके हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, या ऐसी बात जो होनी चाहिए थी नहीं हुई, या रियासत ने अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो हर शख्स को हक हासिल है कि हुकूमत वक्त को अर्ज़दाश्त या दरख्वास्त पेश करे। ये सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं होता, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ये कानून मौजूद है। तो अज़ीज़ तलबा, ये सियासी हकूक़ थे जो हमने तफसील से देखे। मुआशरती हकूक़ और सियासी हकूक़, ये दोनों कानूनी हकूक़ की इक़साम हैं जिन पर अमल होगा, हर रियासत का हक होगा, और अमल ना होने पर मुतल्लिक़ अफ़राद को सज़ा भी दी जा सकती है। मकसद यही होता है कि अवाम का यह हक बरकरार रहे।
ये तो अजीज़ तलबा हमने देखा बुनियादी हकूक़ के हवाले से, एक जनरली देखा कि एक आम तौर पर इंसान को, एक रियासत के शहरी को क्या क्या हकूक़ हासिल है। अब हम देखते हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान का मौजूदा आइन 1973 का आइन, जो पाकिस्तान का मौजूदा आइन है, 1973 के आइन में शहरियों को क्या क्या हकूक़ हासिल है 1973 के मौजूदा आइन में। तो चीज़ें तो वही हैं, लेकिन ज़रा आइन में हम तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें, ज़िंदगी की हिफाजत हम पहले भी पढ़ चुके, ये बुनियादी हकूक़ हम जनरली पढ़ रहे थे, वही चीज़ें दोबारा आ गई हैं। वो जनरली पढ़ रहे थे, ये हम देख रहे हैं 1973 के आइन के हवाले से। तो सबसे पहले देखें, ज़िंदगी का हक, हर शख्स का हक है कि उसकी ज़िंदगी की हिफाजत की जाए, उसकी ज़िंदगी को मुकद्दस जाना जाए, और अगर कोई उसकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाता है तो रियासत, हुकूमत, सरकारी इदारे और रियासती इदारे हरकत में आते हैं और मुजरिम को सज़ा देते हैं। वजह बताए बगैर गिरफ्तारी पर पाबंदी, हर शख्स को आज़ादी का हक है, कोई भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बगैर वजह बताए। ये कानूनी हकूक़ हासिल है 1973 के आइन में। और अगर किसी शख्स को पुलिस गिरफ्तार करती है माकूल वजह पर, तो पुलिस पर लाजिम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और गिरफ्तारी की वजह बताए। अगर मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी की वजह से मुतमईन होगा तो पुलिस को इजाज़त देगा कि इसको गिरफ्तार रखा जा सकता है, वरना मजिस्ट्रेट फौरी तौर पर शख्स को रिहा करने का हुक्म सादर करेगा। इनका मकसद क्या था कि शहरियों की आज़ादी को यकीनी बनाया जा सके। साबिक जुर्म पर सज़ा देने पर पाबंदी। अब सारे जुर्म से मुराद समझें, यानी एक ऐसा जुर्म जिस पर पहले सज़ा हो चुकी हो, या यूँ समझ लें कि एक ऐसा जुर्म जिस पर पहले मुकदमा कायम किया गया लेकिन बाद में साबित हुआ कि मुल्ज़िम बेगुनाह था, यानी एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाया गया मगर वो बेगुनाह हो गया, तो उसी इल्ज़ाम पर उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। देखिए, अगर ऐसा ना हो तो फिर तो एक शख्स बेचारा सारी ज़िंदगी अदालतों की पेशियाँ भुगता फिरे। लिहाजा एक मुकदमा कायम होने के बाद उसी मामले पर दोबारा मुकदमा या सज़ा नहीं दी जा सकती। ये बात दोबारा भी आ गई, दोहरी सज़ा पर पाबंदी, यानी एक ही जुर्म में 2 मरतबा सज़ा नहीं दी जा सकती, एक ही मामले में 2 मरतबा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये वो हुकूक हैं जो 1973 के आइन में दर्ज है। नकलो हमल की मुकम्मल आज़ादी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि हर शख्स को मूव करने का, सफ़र करने का, पूरे मुल्क के किसी भी इलाके में आने और जाने का पूरा हक हासिल होता है। पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त, सियासी, मजहबी या तबकाती कोई भी हर शख्स को हक है कि वो इज्तिमा कर सकता है, जलसा कर सकता है, इस पर उसको नहीं रोका जाएगा। ये अलग बात है कि इंतज़ामी अमूर के तहत पहले इजाज़त लेना ज़रूरी होती है, लेकिन इस हक को सल्ब नहीं किया जा सकता। अंजुमन या यूनियन साजी का हक, हर शख्स को हक है 1973 के आइन के मुताबिक कि अंजुमन मनाए, यूनियन मनाए, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीनी, सियासी, मुआशी, मुआशरती किसी भी हवाले से। पेशा या कारोबार करने की आज़ादी, हर शख्स को अपनी मर्ज़ी का पेशा चुनने और अपनी मर्ज़ी का कारोबार करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। आज़ादी तकरीर, हर शख्स तकरीर कर सकता है। मेरे सामने रोस्टर मौजूद है, मेरे सामने माइक भी लगा हुआ है, आप सब सुन रहे हैं, मेरा हक है मैं जो चाहे बोलूं और जो चाहे तकरीर करूं, इस पर मुझे रोका नहीं जा सकता। मज़हब के प्रचार का हक, प्रचार तबलीग करना, पाकिस्तान में हर फ़िरके को हक हासिल है कि अपने मज़हब की तबलीग करे। अभी आपको अर्ज़ किया कि हमारे झंडे में 1/4 सफ़ेद हिस्सा इसीलिए है, नुमाइंदगी करता है कि अक़लियतों को भी पूरा हक है। आप जानते हैं हमारे मुल्क में जहाँ मसाजिद और इमाम बारगाहें हैं, वहाँ गिरजाघर भी हैं और हिंदुओं के मंदिर भी हैं। बल्कि अगर आपको याद पड़ता हो, चंद दिन पहले की बात है, कटास हिंदुओं का एक मरकज़ी मंदिर का इलाका है, वहाँ हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पेश की थी
हिंदुओं के मजहबी अकायद के मुताबिक कटास मंदिर में पानी होना चाहिए, जो नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हदायत की कि ये हिंदू मजहब धर्म के में क्योंकि वहाँ पानी होना ज़रूरी है, तो हर शक्ल में वहाँ मंदिर में पानी पहुँचाया जाए, और हुकूमत को चाहते या ना चाहते हुए अमल करना पड़ा। यानी बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। जायदाद खरीदने की आज़ादी, हर शख्स को हक है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई भी सकनी, ज़र्री, तिजारती जायदाद खरीद सकता है। जायदाद रखने का हक, उस जायदाद को रख सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, जब चाहे फरोख्त कर सकता है। कानूनी और मुआशरती बराबरी का हक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तमाम अफराद खा उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, फ़िरका, नस्ल, कौम से हो, उनको तमाम हकूक़ कानूनी और मुआशरती बराबरी की बुनियाद पर हासिल है। कोई किसी को किसी तरह की फोकियत नहीं है, कानून की नज़र में सब बराबर है। मुलाजमत में बिला इम्तियाज आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी होगी। मुलाजमतों में हर शख्स कोई भी मुलाजमत हासिल कर सकेगा अगर अहल हो, यानी मज़हब या नस्ल की बुनियाद पर किसी को मुलाजमत से नहीं रोका जाएगा, खा वो सरकारी इदारा हो, निजी इदारा हो, नीम सरकारी इदारा हो, हर शख्स को आज़ादी हासिल होगी। ज़बान और सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़, हर शख्स अपनी ज़बान का, अपनी सकाफ़त का, तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जो मुमकिन इक़दाम करेगा उसको हक़ हासिल होगा। आइन उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है जो किसी भी शक्ल में नहीं छीना जा सकता। तो अज़ीज़ तलबा, ये तो वो हकूक़ थे जो 1973 के आइन में शहरियों को दिए गए। आप कन्फ्यूज़ न होइएगा, ये ऊपर भी हमने हकूक़ पढ़े, लेकिन ये अमूमी हकूक़ थे, यानी इसको आप जनरलाइज कहते हैं कि आम तौर पर एक शहरी को क्या क्या हक़ हासिल होते हैं या होने चाहिए, तो ये अमूमी गुफ्तगू थी। लेकिन यहाँ हमने देखा कि 1973 के आइन में कौन से हकूक़ हैं जो आइन में लिख दिए गए हैं कि ये हकूक़ आवाम को हासिल होंगे, अगर कोई इन हकूक़ की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। अब ज़रा फ़राइज़ की तरफ आ जाएं जी। शहरियों के फ़राइज़, जहाँ हम अपने हकूक़ मांगते हैं, वहाँ हमें फ़राइज़ का भी पता होना चाहिए, बल्कि एक ज़िम्मेदार शहरी की तो निशानी भी यही है कि वो पहले अपने फ़राइज़ अदा करता है और बाद में हकूक़ मांगता है। और गैर ज़िम्मेदार शख्स कौन होता है? जो अपने हकूक़ का तो बहुत ढिंढोरा पीटता है मगर अपने फ़राइज़ की बात नहीं करता। हमें पहले अपने फ़राइज़ अदा करने हैं, बाद में हकूक़ की तरफ आना है। तो शहरियों के फ़राइज़ क्या हैं? वो वफ़ादार रहें मुल्क व कौम के, सल्तनत के, रियासत के। वो कवानीन की पाबंदी करें। अगर वो कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे तो वो तो जंगल का राज हो जाएगा, माइट इज़ राइट हो जाएगा। जब तक हम कानून की पाबंदी नहीं करेंगे मुआशरा सही तौर पर नहीं चल सकता। टैक्सों की बर वक्त अदायगी। अज़ीज़ तलबा, रियासत मुल्क के मामलात को चलाती है। रियासत के अपने वसाइल तो होते नहीं हैं, आवाम से ही टैक्स लिया जाता है और वो फिर आवाम पर खर्च किया जाता है। अगर हम टैक्स की बर वक्त अदायगी नहीं करेंगे तो हुकूमत अपने मंसूबों को मुकम्मल नहीं कर पाएगी। लिहाजा हर शख्स का फ़र्ज़ है टैक्स देना, और टैक्स ना देना जुर्म समझा जाता है। वोट का सही इस्तेमाल, हर शख्स का हक है कि अपनी पसंद की जमात को वोट दे, लेकिन वो ज़रूर गौर करे कि मैं जिस शख्स को वोट दे रहा हूँ क्या वो अच्छा मुसलमान है, क्या वो अच्छा इंसान है, क्या वो इस अहल है। यानी हम वोट अहलियत की बुनियाद पर दें, बिरादरी की बुनियाद पर ना दें, पसंद नापसंद की बुनियाद पर ना दें। वोट अगर अहलियत की बुनियाद पर दिया जाएगा जमहूरियत मजबूत होगी और फिर हम जमहूरियत के वो समरात हासिल कर पाएंगे जो अब तक हासिल नहीं कर पाए। वजह यही है कि वोट का दुरुस्त और सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं हमारी असम्बलियों में ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जिन्होंने नजायज़ तरीके से दौलत कमाई होती है, जो जराइम पेशा होते हैं, जिनका तर्ज ज़िंदगी सही नहीं होता। हम उनको वोट देकर असम्बलियों में पहुंचा देते हैं और फिर तवक्को रखते हैं वो हमारे लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। खिदमत खल्क, हर शख्स का फ़र्ज़ है कि जहाँ वो अपनी ज़ात की, अपने घर की तरक्की के लिए काम कर रहा है, वो मुल्क व कौम की तरक्की के लिए भी अपना किरदार अदा करे। हर शख्स का फ़र्ज़ है
कि वो तालीम हासिल करे। इस्लाम बेटा, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इस्लाम की तो इब्तिदा भी यहीं से हुई थी, रब्बे ज़िदनी इल्मा। इल्म के नाम से हमारा फ़र्ज़ बनता है इल्म हासिल करें, ताकि अच्छे इंसान बने, अच्छे शहरी जाने, अपने रब को जाने, अपनी ज़ात को जाने, और फिर आखिरी वजह यह भी कि अच्छा रोज़गार और तालीम हासिल कर सकें, अपने कुंबे को पाल सकें। ये तब होगा जब हम तालीम हासिल करेंगे। कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हर शख्स का फ़र्ज़ है कि वो कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। असीस तुलबा, फिर वही बात, ये तो शहरियों के फ़राइज़ थे, अमूमी फ़राइज़। अब हम देखते हैं 1973 के आइन में शहरियों के क्या फ़राइज़ बताए गए। 1973 के आइन में कुछ फ़राइज़ बताए गए, तहरीर कर दिए गए, उनको भी देख लेते हैं। मुल्क से वफ़ादारी, पाकिस्तान का हर शख्स मुल्क व कौम से वफ़ादार रहेगा, मुल्की कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करेगा ताकि मुल्क का निज़ाम सही तौर पर चलता रहे, टैक्सों की बर वक्त अदायगी करेगा, ये 73 के आइन में लिख दिया गया, ताकि मुल्क की इंतज़ामी मशीनरी अपना काम दुरुस्त तौर पर कर सके, वोट का सही इस्तेमाल करेगा ताकि दुरुस्त अवामी नुमाइंदे, अहल अवामी नुमाइंदे असम्बलियों में पहुँचे, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, कानून का एहतराम करेगा। अज़ीज़ तुलबा, ये वो फ़राइज़ थे जो 73 के आइन में बता दिए गए। तो जहाँ से हमने लेक्चर शुरू किया था कि मुल्क की तरक्की के लिए हकूक़ व फ़राइज़ में तवाज़ुन ज़रूरी है। अगर हम अपने फ़राइज़ पहले अदा करें और बाद में हकूक़ का मुतालबा करें तो इंशाअल्लाह हम इनफरादी तौर पर भी तरक्की करेंगे, हम मजमूई तौर पर, कौमी तौर पर भी तरक्की करेंगे, और पाकिस्तान का परचम इंशाअल्लाह आलम इस्लाम में सर बुलंद रहेगा। तो अज़ीज़ तुलबा, ये आपने देखा, हमने सफ़ा नंबर 59 से शुरू किया, 60, 61, 62 और 63 सफ़े तक हमने शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ को देखा। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आपने इनको समझना भी है, याद भी करना है, इन पर अमल भी करना है। अगर आपको हमारा लेक्चर मुफीद लगा है तो आपसे दरख्वास्त भी है और आपका फ़र्ज़ भी है कि इन लेक्चर्स को, CMM चैनल्स को, CMM लेक्चर्स को दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।